अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर इन फील्ड। सो वायलेशन हमने 11 तक देख ली थी और उनकी पेनल्टीज भी देख ली थी। आज हम अपनी 12th वायलेशन देखते हैं। 12th वायलेशन के अंदर देखें, वो बोलता है कि ये सर्विस ऑफिसेज के बारे में है। ऐसे ऑफिसेज जो पासपोर्ट बनाते हैं, जो इकामा बनाते हैं, ठीक है, ये उनके बारे में है असल में वायलेशन। इसके अंदर क्या होता है कि आपको पता है कि हम जब काम करवाने जाते हैं तो हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते, तो हम बीच में जो एजेंट्स होते हैं उनको यहाँ पर एलियन के नाम से उन्होंने वो किया है कि डायरेक्टली आप एलियन के थ्रू काम करवाते हैं, उनको बीच में रख के आप उनको पैसा देते हैं और फिर वो जाके आगे ऑफिस में पैसा देते हैं विदाउट कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, जो है आपका वो काम हो जाता है। उस केस के अंदर अगर आप सऊदी पासपोर्ट बनवाने गए हुए हैं एप्लीकेंट, या फिर इकामा बनवाने गए हुए हैं और उसके ऊपर कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो एम्प्लॉयर है उसके सिग्नेचर नहीं है, ठीक है, और बीच के अंदर जो है मतलब आपने एजेंट्स जो एलियंस हैं उनके साथ डायरेक्ट डील किया इलीगली, क्योंकि वो इलीगल है, लीगल नहीं है, तो उस केस के अंदर फिर वो बोलते हैं कि क्या किया जाएगा। पहले इंस्टेंस में जो वार्निंग है वो वार्निंग इशू की जाएगी डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट ऑफिस से, मिनिस्ट्री से, ठीक है, उस ऑफिस के अगेंस्ट, और उनकी वायलेशन को जो है ना वो फर्दर उसको देखा जाएगा और सब कुछ किया जाएगा। सेकंड उसमें बोलता है अगर वायलेशन दोबारा भी की जाती है तो उसके बाद मिनिस्ट्री जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वो उसका जो लाइसेंस है सर्विस का और सर्विस ऑफिस का, उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है, ठीक है, उनको पेनल्टी डालेगी और 3 मंथ, 6 महीने या 1 साल के लिए उनको जो लाइसेंस है उसको टर्मिनेट कर देंगे। और ये डिपेंड करता है कि इसने वायलेशंस कितनी मरतबा की हैं, मतलब अगर वो पकड़ा जाता है ये काम करता हुआ विदाउट मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस और बीच में एलियन रख के वो सर्विस ऑफिस जो है वो ये काम कर रहा है। सर्विस ऑफिस ऑफिस वो हैं जो बाहर, जिनमें हम मकतब जिसको हम बोलते हैं, और हम उनके पास जाते हैं और उसमें काम करवाते हैं, ये उनके बारे में बात हो रही है कि अगर वो इस तरह के वायलेशंस करते हुए पकड़े जाएंगे तो उनके लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है, और जो उसकी डिपोर्टेशन हो सकती है, जो एलियन होगा बीच में, इस तरीके से। सो जो इसके बाद हम 13 देखते हैं, हमारे 13 है कि ये भी उसी से रिलेटेड है। वो कहता है रिटर्न ऑफ द डिपोर्टेड एलियन, मतलब जिस एलियन को जो बीच में एजेंट था उस बंदे को उन्होंने निकाल दिया था, लेकिन वो वापस आ जाता है सऊदीया के अंदर, ठीक है, किसी भी मीन से, आपको पता है बहुत सारे वेज हैं। सो अगर वो किसी वजह से वापस आ जाता है तो अगर वो पहली मरतबा ऐसा करेगा तो उसको 1000 रियाल फाइन करके उन्होंने दोबारा से रिपोर्ट कर दिया फौरन। सेकंड मरतबा अगर फिर पकड़ा गया तो 2000 रियाल उसका फाइन होगा, 5 महीना उसको जेल होगी और उसके बाद उसको रिपोर्ट कर देंगे दोबारा से। और उसके अलावा जो है वो ये बोलते हैं कि अगर वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द चला जाए तो उसका जो फाइन है उसको जल्द से जल्द पे करना है, सो दैट कि उसका जो प्रोसीजर है फाइनलाइजेशन का, उसका डिपोर्टेशन का जो प्रोसीजर है वो जल्द से जल्द हो जाए, उसमें कोई देरी ना हो। अगर वो चाहता है कि उसमें डिले ना हो तो उसको फौरन जितना भी उसका फाइन होगा, वो 1000 रियाल है, 2000 रियाल है, 3000 रियाल है, 10,000 रियाल है, वो उसको फौरन पे करना पड़ेगा। सो ये 13 वायलेशन ऑफ पेनल्टी थी। 14 वायलेशन जो है वो दरअसल शेल्टरिंग पे है। मतलब ऐसा बंदा जो हज उम्रा पर आया या विजिटिंग वीज़ा पर आया, ठीक है, और उसका वीज़ा ख़त्म हो चुका है, अब वो इलीगल इलीगल तरीके से कंट्री में स्टे कर रहा है, ठीक है, और अगर उसको आपने जगह दी है, उसको पनाह दी है, अब वो कोई कामा होल्डर भी हो सकता है, वो सऊदी भी हो सकता है, तो उस केस के अंदर वो वायलेशन है, उसकी क्या वायलेशन की वो होंगी। वो बोलता है अगर वायलेटर जो है, मतलब जो रखने वाला है उस बंदे को, ओवर स्टेयर को, वो ये होगा, मतलब दूसरी कंट्री का होगा, इकामा वाला होगा, रेजिडेंट होगा, एक्सपेट्रिएट, तो उसको 10,000 रियाल जुर्माना होगा और 1 महीना की उसको जो है जेल होगी, या फिर हो सकता है उसको दोनों किया जाए, ठीक है, कि उसको फाइन भी किया जाए, उसको जेल भी की जाए और उसका इकामा खत्म करके उसको रिपोर्ट कर दिया जाए। और सेकंड केस बोलते हैं वो कि अगर वायलेटर जो है, मतलब जिसने ये वायलेशन की है, किसी और स्टेट को अपने पास जगह दी है, वो सऊदी होगा, तो उसको पहली मर्तबा में 10,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा और 2 हफ्तों के लिए उसको जेल में रखा जाएगा। अगर वो फिर से पकड़ा जाता है दोबारा से तो उसको 20,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा और 1 महीने के लिए जेल में रखा जाएगा। और अगर वो सिमिलरली तीसरी मरतबा में पकड़ा जाता है सऊदी ये काम करता हुआ, तो उसको 30,000 रियाल जुर्माना दिया जाएगा और 3 महीने के लिए उसको जेल में रखा जाएगा। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सऊदी एक किसी उसको कैसे क्यों रखता है। उसकी रीज़न ये होती है कि बहुत सारे मजरे जो होते हैं या बाहर जहाँ पर जो इनके फार्म हाउसेस वगैरह हैं, वहाँ पर इनको जब काम होता है बकरियों वगैरह के लिए, तो ये लोग जो पहले था वो इस तरीके से ताकि उसको ले जाते थे, उससे काम करवाते थे। तो ये उस केसेस के अंदर इन्होंने बात की है, लेकिन जो अभी हैं हालात चेंज हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, अब इस तरह कोई भी हरकत नहीं करता है। तो मोस्टली अगर इसमें पाए भी जाते हैं तो एक्सपेट्रिएट ही पाए जाते हैं जिन्होंने रखा हुआ होता है। उसके बाद है कि फाइन्स जो है वो जितने बंदे इन्वॉल्व होंगे, अगर 2 बंदे रखे हुए तो उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 2 बंदों के लिए एस्टिमेटेड 20,000 हो जाएगा। और अगर वो जो सऊदी है सिटीजन जो है वो फाइन पे नहीं कर सकता, ठीक है, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो फाइन दे सके, तो क्या होगा उसका जो जेल में
टाइम है वो 1 महीने से लेकर 6 महीने तक उसको जेल में रखा जाएगा। उसके बाद जो है वो जो पेनल्टीज हैं, ठीक है, जितनी भी मतलब जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं और वायलेटर के अगेंस्ट जो पेनल्टीज हैं, उनको जो है ना लोकल प्रेस जो यहाँ पर होती है उसके अंदर भी उसका नाम वगैरह ये वो दिया जाएगा, सो दैट कि उसको थोड़ा सा नेक्स्ट इन फ्यूचर वो ये काम करते हुए थोड़ा घबराए और इस तरह की कोई हरकत ना करे। इनकेस जो उसके बाद अगर किसी ओवर स्टेयर को कोई हजमरा वाला है उसको कोई रेंट पे देगा, जैसे किसी सऊदी ने या कोई बांग्लादेश का बंदा है उसने यहाँ पे रेंट रेंट पर रूम दे दिया उसको, ठीक है, तो वो जो रेंट पर रूम दिया ये भी एक वायलेशन है। अगर आप ये काम करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो आके आपका जो घर है उसको सील कर देंगे। अगर आपने पहली मरतबा ये काम किया तो वो आपके घर को जो है ना वो 6 महीने के लिए सील करेंगे। अगर उसके बाद भी आपने काम किया फिर वो 1 साल के लिए सील कर देंगे। अगर उसके बाद आप थर्ड मरतबा भी यही काम करते पकड़े गए तो आपको 2 सालों के लिए आपका घर सील हो जाएगा। इसके बाद एट द एंड जो है वो इस वायलेशन की जो पेनल्टी है उसमें वो लिख रहे हैं कि अगर सऊदी जो वायलेटर है जो सिटीजन है उसकी अगर एज और हेल्थ का कोई इशू है तो डॉक्यूमेंट्स वो जमा करवाएगा, और उस केस के अंदर जो उसकी जो जेल के अंदर की जिंदगी है, मतलब जेल जो इम्प्रिजमेंट होनी थी उसकी, जेल के अंदर उसने जाना था, उसका जो टेन्योर है वो कम कर दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर 12, 13 एंड 14 वायलेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 15, 16 और 17 वायलेशन और उनकी पेनल्टीज को देखेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।